नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं आईटी एक्ट 2000 के बारे में। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जो कि संपूर्ण भारत पर लागू होता है और कभी कभी बाहर भी लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको मिली है 9 जून 2000 को, लागू 17 अक्टूबर 2000 को हो गया था। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी कौन होगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का लाइसेंस दिया गया है उसे प्रमाणकर्ता प्राधिकारी माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए उपयोगकर्ता को अपने डिजिटल हस्ताक्षर करने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर द्वारा विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को ऑथेंटिकेट अधिप्रमाणता कर सकता है कोई इस्तेमाल करने वाला। धारा 43, धारा 43 कंप्यूटर प्रणाली आदि को नुकसान पहुंचाने आदि के लिए शास्ति के बारे में वर्णन करती है। कंप्यूटर में प्रवेश बिना मालिक अनुमति, प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर कितना होगा, 1 करोड़ तक। दस्तावेज विवरणी अथवा प्रमाणकर्ता की रिपोर्ट देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति की असफलता पर 1,50,000 तक दंड होगा। फाइल, विवरणी पुस्तक या अन्य दस्तावेज निश्चित समय के भीतर देने में असफल हो गए तो प्रत्येक दिन के लिए 5,000 तक। लेखा बहियां या अभिलेख बनाए रखने के लिए अपेक्षित व्यक्ति असफल हो गया तो प्रत्येक दिन 10,000 तक देना होगा। धारा 58 अपील अधिकरण की शक्तियों के बारे में वर्णन करती है। अब जानते हैं अपराध क्या क्या घटित होते हैं। धारा 65 कंप्यूटर साधन दस्तावेजों से छेड़छाड़ के बारे में है। जानबूझकर छिपाना या छिपवाना या नष्ट कराना तो सजा आपको 3 वर्ष की है और साथ में 2 लाख रुपए जुर्माना। धारा 66 कंप्यूटर से संबंधित अपराध। धारा 43 में निर्दिष्ट कोई कार्य बेईमानी या कपटपूर्वक करता है तो 3 वर्ष की सजा और प्लस 5 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। धारा 66 का कंप्यूटर साधन या किसी सूचना के माध्यम से आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड है 3 वर्ष प्लस जुर्माना। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ जो केस हुआ था सोशल साइट पर, इसमें निष्कर्ष ये निकला कि सोशल साइट्स पर आलोचना करना अपराध नहीं है। आप किसी की भी आलोचना अगर सोशल साइट पे करते हैं तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। ये केस स्टडी थी श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। धारा 66 खा के अंतर्गत चोरों के कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड है 3 वर्ष प्लस 1 लाख रुपए जुर्माना। धारा 66 ग पहचान चोरी के लिए दंड है 3 वर्ष प्लस 1 लाख जुर्माना। धारा 66 घ प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड है 3 वर्ष प्लस 1 लाख रुपए जुर्माना। धारा 66 ड इसमें है एकांतता जो होती है का उल्लंघन या गुप्तांग का चित्र और कुछ कर खींचते हैं तो उसके लिए दंड है आपको 3 वर्ष प्लस 2 लाख की जुर्माना होगा। धारा 66 च के अंतर्गत साइबर आतंकवाद के बारे में है जो कि दंड मिलेगा आपको आजीवन कारावास अगर साइबर आतंकवाद फैलाते हैं तो। कामोत्तेजक कामुकता की अपील वाली सामग्री भेजने पर प्रथम बार 3 वर्ष कठोर भी हो सकता है कारावास, सादा भी हो सकता है, लेकिन 5 लाख रुपए जुर्माना साथ में होगा। अगर उसके बाद करते हैं दोबारा से तो 5 वर्ष की सजा आपको कठोर हो सकती है या फिर सादा भी हो सकती है। 10 लाख रुपए प्लस जुर्माना होगा। कामुकता व्यक्त करने का कार्य का आचरण करते हैं अगर तो
प्रथम बार आपको 5 साल की सजा होगी, 10 लाख रुपए साथ में जुर्माना होगा। अगर दोबारा करते हैं तो 7 वर्ष की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना, बढ़ जाती है सजा। एक बार अपराध करोगे, अगर तुमने नहीं माना, दोबारा फिर किया तो सजा बढ़ जाती है। बालक कौन माना जाएगा? जो बालक उसे कहेंगे हम जो 18 वर्ष से कम है। इसमें एक केस हुआ था घटित, तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कुट्टी, धारा 67 के अंतर्गत 3 वर्ष तक के अपराधों में शमन अर्थात मिल बैठकर मामला समाप्त हो सकता है। ऐसे अपराध का समन नहीं होगा जैसे वर्धित दंड, देश के सामाजिक आर्थिक स्थिति पर जिससे प्रभाव पड़ता हो। 18 वर्ष से कम आयु के बालक या स्त्री के संबंध में धारा 78 अपराधों का अन्वेषण इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं करेगा। ध्यान रखने वाली बात है कि अगर इसका अन्वेषण करना हो तो इंस्पेक्टर रैंक का ही अधिकारी या उससे ऊपर का अधिकारी कर पाएगा, लेकिन इंस्पेक्टर से नीचे का जो रैंक का अधिकारी है वह नहीं कर सकता। बिना वारंट गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष थाने के बाहर साधक अधिकारी के पास बिना आवश्यक विलंब के भेजना होगा। तलाशी गिरफ्तारी के संबंध में सीआरपीसी लागू होगी। सीआरपीसी क्या है? जिस प्रक्रिया के तहत सजा दी जाती है उसको सीआरपीसी के अंतर्गत रखा जाता है। तो यही बताया गया है कि अगर तलाशी गिरफ्तारी के संबंध में अगर कुछ करना है तो सीआरपीसी के अंतर्गत आपको करना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य विधि मान्यता प्रदान करना, विधिक परिवर्तनों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रस्तुतिकरण के लिए, ये इसका अधिनियम का उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, विश्व व्यापार संघ कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक शासन, कड़े दंड हैं इनके निवारण के लिए, अभियोजन से उन्मुक्ति के लिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राज्यों के राज्य प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी। सूचना प्रौद्योगिकी नियम क्या है? किसी आवेदन पत्र, फॉर्म या दस्तावेज को सरकार द्वारा निर्दिष्ट सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके ही दाखिल किया जा सकता है। ध्यान रखें, जो भी सूचना प्रौद्योगिकी का नियम है उसमें क्या बताया गया है? किसी आवेदन पत्र, फॉर्म या दस्तावेज को सरकार द्वारा निर्दिष्ट सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके ही दाखिल किया जा सकता है। दोस्तों, यह था आपका आईटी एक्ट 2000। फिर मिलेंगे एक नए अधिनियम के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।